मैकेनिक्स की आज की क्लास में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न्यूमेरिकल हम लोग शुरू कर चुके हैं और न्यूमेरिकल में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हिंट के लिए बताए जो दोनों बेसिकली लामिस थ्योरम पे बनाए गए थे। आज की क्लास में आप लोगों के डाउट्स आए भर भर के और वो डाउट्स पेड क्लास वाले बच्चों के भी थे, फ्री क्लास वाले बच्चों के भी थे, तो मैं आपको यहीं पर उसको करा रहा हूँ। मैं चाहता तो क्वेश्चन को टाइप करा लेता, लेकिन जिन लोगों ने भेजा है वो देखें कि थोड़ा साफ सुथरा भेजे हैं तो मुझे लगवाने में एडिटिंग अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास पिछले एक वीडियो में देखिएगा बड़ा ही खराब तरीके से फोटो आई थी। आप कोशिश करिए जब मुझे भेजा करिए। देखिए जिन्होंने भेजा है उनका यही क्वेश्चन था, एक और दो। अब किसने भेजा था नाम तो मुझे नहीं मालूम है, अपना वो क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो कमेंट कर दे कि हाँ सर मैंने भेजा था। एक ये आया, एक ये आया, कुछ और आए हैं जिनको हम लोग और अगले वीडियो में ले लेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में शायद पूरा ना हो पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को कि कैसे लगाना। सबसे पहले इनके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दो बल 120 डिग्री पर कार्य करते हैं। बड़े बल का परिमाण 40 किलो न्यूटन है तथा परिणामी बल छोटे बल से 90 डिग्री के कोण पर कार्य करता है। यानी इनका काम पहला इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इस क्वेश्चन में कि दो बल 120 डिग्री पर काम करते हैं, यानी उनका जो दो बल है ना वो आपस में 120 डिग्री पे है, लेकिन जो उनका परिणामी है ना, परिणामी यानी रिजल्टेंट जो रहा है वो छोटे बल से 90 डिग्री पर काम कर रहा है। तो छोटे बल का मान बताइए। चलिए मैंने पहले इसको इनके अनुसार जो है थोड़ा अरेंज किया और मैं अब इनको बताऊं कि दो बल हैं एक दूसरे से 120 डिग्री। अब मान लीजिए एक बल यहां पे है और दूसरा बल कहीं पर इस डायरेक्शन में है, दूसरा बल कहीं इस डायरेक्शन में। ठीक है, बोला कि इनका जो परिणामी है ना, पहले तो इनके बीच का कोण बताया कि ये कोण जो है 120 नहीं लग रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके रोटेट करा लीजिए। हाँ, अब ये बोला इनसे, ये इससे जो है वो 90 डिग्री पे, परिणामी जो है ना वो बता रहा है कि यहां से छोटे बल से 90 डिग्री पे है। ये 90 डिग्री पर है कौन, परिणामी, किससे, छोटे बल से। तो मान लेते हैं ये बड़ा बल है, क्यू को हमने जनरली यहीं पे क्यू दिखाते हैं, इसको पी दिखाते हैं हम लोग जनरली, समांतर चतुर्भुज के नियम में जो दिखाया तो वैसे ही मैं कर रहा हूं। तो क्यू बराबर ये बड़ा बल है और ये छोटा बल है, ये माइनर फोर्स है, ये मेजर फोर्स है। बोला क्या है कि बड़े बल का, दो बल 120 डिग्री पर लगे हैं, चलो भैया P और Q आपस में ये पूरा जो लगा है ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री, दो बल 120 डिग्री पर लगे हैं। बड़े बल का परिमाण 40 किलो न्यूटन है, यानी जो बड़ा बल है ये वाला वो 40 है। ठीक है ना, कह रहा है कि तथा परिणामी यानी जो रिजल्टेंट है वो छोटे बल से 90 डिग्री पर है। तो छोटे बल का मान बताइए। छोटे बल से यानी कि जो छोटे बल है यानी P को छोटा माने हैं, उससे 90 डिग्री पर परिणामी R है, ये Q है और ये P है। छोटे बल का मान बताइए, यही बताया। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का, सॉल्यूशन करने का दो तरीका, सॉल्यूशन करने का दो तरीका है। ठीक है ना, पहला आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली, और दूसरा आप इसको कैसे, एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। एनालिटिकल भी कर सकते हैं और दूसरा ग्राफिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ग्राफिकली इसको कैसे करेंगे तो आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। ग्राफिकल करने का सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊं, स्केल वगैरह की मदद से आप इसको कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको कैसे। तो आप सिंपल करिए क्या कि इस बल को पहले तो बना लीजिए, जैसा है वैसे बना लीजिए, जैसे जैसे मैंने बनाया सही बनाइएगा। 120 बनाइएगा, इसको जैसे 40 किलो न्यूटन है ना तो इसको आप 40 सेंटीमीटर मान लीजिएगा या 4 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, कुछ मान करके। जैसे किलो न्यूटन तो स्केल में रहेगा नहीं, तो जो कंफर्टेबल हो, थोड़ा बड़ा रहे तो 40 सेंटीमीटर ऐसे मत करिए। जैसे 5 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, मान लीजिए कि 5 किलो न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर से दिखाऊंगा, ऐसा आप मान लीजिए। तो आप करेंगे क्या, यहाँ एक 5 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर है तो 40 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा ये मान लीजिए आप। ग्राफिकल अभी चिंता मत करो, दोनों समझाऊंगा, मैथमेटिकली भी लग जाएगा, परेशान मत हो। मैं कह रहा हूं तुमने मान लिया यहां पर कि माना 5 किलो न्यूटन बराबर है, इसलिए 40 किलो न्यूटन बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। तो 8 सेंटीमीटर खींच देना, यहां पे सीधे 8 सेंटीमीटर खींचना। क्लियर है पूरी बात। 8 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन खींचो, फिर तुम कुछ मत करो, फिर तुम उसके बाद देखो, तुम केवल अभी इतना ही खींचे हो, अभी तुम ऐसे खींचे हो, केवल एक लाइन खींचे हो यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद तुम करना क्या, इससे 120 डिग्री पर, इससे 120 डिग्री का एंगल बनाना और एक लाइन ऐसे दौड़ा देना। अब ये नहीं मालूम है कितनी बड़ी है, क्यों मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका तो मैंने माप लिया है, ये कितना तुमने खींचा, इसको तुमने कितना खींचा, इसको तुमने कितना खींचा, तो खींचा सर 8 सेंटीमीटर। ग्राफिकल तरीका बता रहा हूं, पहले समझ लो, एग्जाम में ग्राफिकल नहीं करना जब तक कहा ना जाए, वैसे कहा ही नहीं जाता, एनालिटिकल ही पूछता है। ग्राफिकल इसलिए बता रहा हूं कि तुम जानो हमसे पढ़ने का क्या फायदा है फिर। तो तुम सुनो जरा, 8 सेंटीमीटर का तुमने एक लाइन खींचा, उसके बाद ये भी नहीं है, अभी ये भी नहीं है, एक पल के लिए मान लो ये सब कुछ नहीं, बस तुमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, फिर उसके बाद तुमने ये क्या कर लिया, ऐसे 120 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींच लिया 120 पे। अब ये तो मालूम नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको 8 क्यों खींचे, क्योंकि ये 40 मालूम था, बड़ा बल है, छोटा बल, लेकिन एक चीज मालूम है, परिणामी इस छोटे बल से 90 डिग्री पे है, तो यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे खींच देना पूरा, ऐसे एक लाइन पूरा 90 डिग्री पर खींच देना, खींच दिए, बन गया। अब करना क्या, सेट स्क्वायर या मिनी ड्राफ्टर लेना और इसमें लगा करके, फिर समझो जरा, इसमें लगा करके इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इससे मिनी ड्राफ्टर से अगर इसको तुम लगा लो तो फिर पैरेलली एक लाइन खींच सकते हो ना। तो पैरेलली खींचने के लिए तुम क्या करोगे, पैरेलली एक और लाइन खींचना है, बस कैसे खींचना है तो ध्यान देना जरा, ऐसा खींचना पैरेलल कि ये जाके इन दोनों को टच करे, ऐसे खींचना पैरेलल। जैसे ही तुम ये खींचोगे ना तो देखना एक समांतर चतुर्भुज बनने लगेगा, और जैसे ही ये बना, बस कुछ नहीं, अब तुमको कुछ नहीं करना है। अब देखो ये होगा छोटा बल, समझ लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा छोटा बल यहां पे, और बड़ा बल मालूम ही था, परिणामी पूछा ही नहीं है, लेकिन अब तुम चाहो तो परिणामी यहां से नाप करके वो भी बता सकते हो कैसे। तो अब तुम समझ गए कि ये बन गया सर एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो अब देखो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा आप तुमको मालूम है, और ये 90 डिग्री पर, ये तो मालूम ही था तुमको, ये 120 पर है। तो अब तुम देख रहे हो ये बन गया, एक बिंदु पर दो बल काम कर रहे हैं, दो बल काम कर रहे हैं, और इनको, इनका परिणामी जो है 90 डिग्री पे, यानी ये 120 डिग्री तो थीटा है जो बलों के बीच का कोण है, ये जो अल्फा है, अल्फा बराबर 90 डिग्री है, लेकिन थीटा बराबर 120 डिग्री। याद करो, आप कंपेयर करो समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो कहोगे सर छोटे बल का मान स्केल से नाप लेना, कैसे नापोगे, अरे जब तुम इसको खिसका रहे थे, जब इस वाले को तुम यहां से ऐसे खिसका रहे थे, सॉरी इधर आओ जी, ये इधर से तुम इसको ऐसे खिसका रहे थे, और ऊपर यहां पर जब टच कराओगे तो ये पैरेलल है, तो ये कहीं ना कहीं तो काटेगा ही ना, तो जहां काटेगा वही तो छोटा वाला बल हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का नियम है कि परिणामी इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। तो जब तुम नापोगे ना यहां से, जैसे इसको 8 नापे हो, तो तुम इसको भी जाके नापना है ऐसे स्केल से। अब मान लो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, मैं अभी नहीं जानता हूं, तुम नाप के देखना, मान लो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, तो जब 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर, अगर मान लो 5 किलो न्यूटन है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 50 किलो न्यूटन होगा। अगर मान लो ये 10 की जगह पर, मैं बोल रहा हूं चूंकि ये छोटा दिख रहा है, मैं समझ रहा हूं ना, ये छोटा बल है, तो मैं ये कह सकता हूं मान लो ये 2 सेंटीमीटर आया, मान लो 2 से, अभी मैं नहीं जानता हूं, तुम नाप के देखना और तुम बताना मुझे, ये चीज गारंटी, अभी एनालिटिकली निकाल दूंगा, एनालिटिकली मैं निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ग्राफ वाला तो मैं तब निकाल पाता ना जब मेरे पास ग्राफ होता। मैं ग्राफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसको नाप के थोड़ी खींचा हूं। तो जब इसको खींचा हूं और ये पाया हूं, तो एक चीज जान लो, यहां वाला, हालांकि मैं एक चीज और कर सकता हूं, इससे इसका कंपेयर करके निकाल दूंगा यहां भी इसी बोर्ड पर ही, लेकिन चिंता मत करो, मैं आप तुमको बस ये बता रहा हूं कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10, तो ये 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। छोटे बल का मान पूछा है, तो एक तरीका तो ग्राफ से सॉल्व करने का हुआ, थोड़ा हो सकता है तुमको दिक्कत आएगी, कुछ नहीं किया हूं यार, एक पैमाना माना हूं, पैमाना, पैमाने से 5 जो 40 किलो न्यूटन बल था उसको 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, उससे 120 पर छोटा बल बनाया, छोटे बल से 90 डिग्री पर यह बना दिया, क्योंकि नहीं मालूम था कहां कटेगा, तो बड़े बल को ऐसा घुमाया कि एक समांतर चतुर्भुज बना। अब समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं में एक छोटा बल है, एक बड़ा बल है, तो छोटे बल को माप लिया, क्योंकि बड़ा बल पहले से हमको मालूम था। तो ये ग्राफिकल तरीका है। अब इसको तुमको मैं एक काम दे रहा हूं, नाप के बताना कि कितना सेंटीमीटर आया, जितना सेंटीमीटर आएगा ना
उसको बदल लेना किलो न्यूटन में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 किलो न्यूटन है। तो आप देखो कितना सेंटीमीटर आता है, 1 2 4 5, जितना आएगा 5 किलो न्यूटन से गुणा करना, आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट करिए कि सर मैं इसका आंसर बताऊंगा, नाप के जरूर बताइएगा। एनालिटिकली मैं देखता हूं कितना आता है, उससे मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक तरीका ग्राफिकल हुआ, दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ, दूसरा तरीका हमारा एनालिटिकल हुआ। और वो कैसे होगा आइए देखते हैं। एनालिटिकल क्या कहता है, एनालिटिकल तरीका कहता है कि दो बलों के बीच का कोण जो थीटा है वो 120 डिग्री है, और एक बल, जैसे याद करो समांतर चतुर्भुज में ऐसा करते थे तुम कि सर ये परिणामी है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो परिणामी का कोण अल्फा मानते थे। तो ये बताओ इसमें अल्फा कौन है, इसमें अल्फा कौन है, ये 90 डिग्री क्योंकि परिणामी का कोण है, और ये एक थीटा जो 120 डिग्री है, दोनों बलों पी और क्यू के बीच का कोण है। तो मैं वही चीज करूंगा, मैं एक चीज जानता हूं, मुझसे पी का वैल्यू पूछा है कितना होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जानता हूं इस जैसा ये बना है, तो अगर मुझे ये निकालना है कि tan अल्फा कितना होता है, कितना है ये tan अल्फा, या याद करो अल्फा जो एंगल होता था, अल्फा बराबर होता था tan इनवर्स, याद कर लो, होता था q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, ऐसा होता था ना, ऐसा होता था ना, ये याद करो समांतर चतुर्भुज वाले का फॉर्मूला है। मैं करूंगा क्या कि यहां से tan को इधर भेजूंगा तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा क्या, q का मान मालूम है तो 40 और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री यानी 120 डिग्री, थीटा का वैल्यू 120 है, इसको कर दिया 40 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई p का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, तो p प्लस q का वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पे, q cos थीटा को हमने q का वैल्यू 40 और cos थीटा का मतलब cos 120 डिग्री, ये हमने रख दिया। देखो अब कई लोगों को tan अल्फा, सर अल्फा तो दिया हुआ, मैं कहूंगा tan यहाँ पर रख दो कितना 90 डिग्री, tan कितना है सॉरी 90 डिग्री है, और वहां कितना है इसको रखने की जरूरत नहीं थी वैसे साइन, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ ये ऐसे ही लाए होते तब भी सही रहता। चलो ये हो गया 40 साइन 120 और नीचे हो गया p प्लस 40 cos 120, यही ना हुआ। अब देखो जब कोई tan 90 का वैल्यू वैसे होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बराबर ये हो रहा है, इनफाइनाइट बराबर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये होता है साइन 90 अपन cos 90, साइन 90 कितना होता है याद करो, इसको तुम लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो साइन 90 बटा cos 90, साइन 90 1 होता है cos 90 0, यानी इनफाइनाइट को तुम ये भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट को तुम ये भी लिख सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका ऐसे गुणा कर दिया जाए, तो जब इसमें करोगे तो आएगा p प्लस 40 cos 120 डिग्री बराबर ये 0 उधर हो जाएगा, यानी p बराबर सीधे सीधे मैं लिखूंगा माइनस में 40 cos 120 डिग्री आ गया, पी का वैल्यू पूछा था cos 120 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेटर पर रखना -1/2 आएगा, यानी -40 गुणा -1/2 बराबर हो गया 20 किलो न्यूटन, और यही तुम्हारा आंसर आएगा कितना 20 किलो न्यूटन। तुम अगर वो ग्राफ से नापते ना, जो ग्राफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था उससे अगर तुम नापना तो 20 किलो न्यूटन यानी वो रेखा 4 सेंटीमीटर की आएगी। क्यों, क्योंकि जब हम आंसर आ गया ना 20 किलो न्यूटन, एनालिटिकली तो आंसर आ गया, लेकिन ग्राफ से तुम नापोगे तब ये 4 सेंटीमीटर आता, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलो न्यूटन, तो तुम नाप के देखना वो 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 तुम बनाए होगे तो ये 4 आएगा, क्योंकि ये 40 है तो ये 20 है। तुम नाप के बताओगे, मुझसे वादा करो कि तुम नाप के बताओगे, नापने से ये फायदा होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और तुम जानकारी सही से समझ पाओगे। ये न्यूमेरिकल में छोटे बल का मान पूछा था जो है 20 किलो न्यूटन, बड़ा बल 40 किलो न्यूटन पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर रिजल्टेंट निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट निकालना तो देखना रिजल्टेंट आर बराबर होता है क्या, ये हमारा क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा लगा देना इसको, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई 20 हाँ 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 20 गुणा 40 गुणा बीच का एंगल cos 120 डिग्री, ठीक है। यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये 20 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 400 प्लस ये 1600, 400 1600 प्लस cos 120 का डिग्री -1/2, तो ये माइनस में हो जाएगा पूरा, और 1/2 से 2 कटा 40 दूना 80 यानी 800 आ जाएगा। यानी यहां से आंसर जब तुम निकालोगे रिजल्टेंट का वैल्यू
तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 400 और 800 1200 अंडर रूट 1200, यानी लिख सकते हैं अंडर रूट 400 गुणा 3, आप 400 को बाहर निकाल लो तो 20 अंडर रूट 3, ये आएगा रिजल्टेंट का वैल्यू। तुम नाप के भी जो वो रिजल्टेंट नहीं बना था अभी पीछे वाले ग्राफ वाले में, उससे नापोगे तब भी इसको कुछ सेंटीमीटर आएगा, जितने सेंटीमीटर आएगा ना उसमें 5 किलोमीटर से गुणा करना, ये आ जाएगा रिजल्टेंट का वैल्यू। क्या तुम लोग नाप के सबको सॉल्व करोगे? सबको नाप नाप के सॉल्व करना तो तुम्हारा ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों, देखो मैंने पढ़ाया भी था, दोनों से मैंने न्यूमेरिकल भी तुमको बता रहा हूं। देखो हर जगह ग्राफिकल नहीं बताऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है, एग्जाम में ग्राफिकल मेथड नहीं देता है, क्योंकि खींचना खांचना नापना टाइम लगता है। लेकिन ग्राफिकल वाले में एक मजेदार बात है, एक ही बार हम लोग बनाए फिर रिजल्टेंट भी नाप लिए, पी भी नाप लिए, बड़ा आसान हो गया था। इसमें अलग अलग निकालते हैं, ग्राफ कई जगह मदद करता है। जब मैंने ये सॉल्व, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों हम लोग इंजीनियरिंग और मैथ में ग्राफ्स का यूज करते हैं, ये वीडियो मैंने बनाया था। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ग्राफ का महत्व पता चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्या कह रहा है कि दो समान परिमाण के बल, यानी दोनों का परिमाण पी पी क्यू क्यू ए ए बी बी, मतलब दोनों समान है, एक बिंदु पर 60 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं, उनका परिणामी 20 अंडर रूट 3 है, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात करें। यानी इंग्लिश वाले लोगों को मैं बता दूं कि टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रिजल्टेंट ऑफ दोज फोर्सेज आर 20 अंडर रूट 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेज। यानी दोनों, उसका इंग्लिश नहीं बोला था यार, मैं भूल गया था, सॉरी, लेकिन मैं बता दूंगा। यानी ये दो बल 120 डिग्री पर का, टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, the magnitude of the larger force is 40 kilonewton and the resultant and the angle of resultant from smaller force is 90 degree, find the magnitude of smaller force। यानी मैंने इसका इंग्लिश मैंने बोल दिया, इसका भी मैं बोला हूं। दो बल है 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं, रिजल्टेंट जो है 20 अंडर रूट 3 है। चलिए, दो बल 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं, दो बल 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं, समान मान क्या है? समान मतलब दोनों की लंबाइयां क्या है? लंबाइयां दोनों की क्या है? सेम है। यानी लंबाइयां दोनों की जब सेम होंगी तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं इसको घुमा करके ऐसे 60 डिग्री पर ऐसे कर देता हूं ऐसे। चलो, लंबाई तो कम से कम सेम हो गई, सेम एरो से मैंने बना दिया। दो बल एक दूसरे से 60 डिग्री पर काम कर रहे हैं और उनकी मैग्नीट्यूड क्या है? 60 डिग्री है, एक ही मान लो, दोनों को पीपी मान लो। कह रहा और बोल रहा है कि इनका रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट है वो 20 अंडर रूट 3 है। कितना है? 20 अंडर रूट 3 है। तो बोला है क्या होगा ये पी का वैल्यू। ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? फिर से वही तरीका, इतना बना लोगे, रिजल्टेंट बनाना मत, रिजल्टेंट बनाना मत। जैसे अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले ग्राफिकली बताता हूँ फिर एनालिटिकली बता देता हूँ। ग्राफिकली सिंपल, ग्राफिकली बनाते समय कुछ नहीं करना है, पहले तो हटा दो, ये सब कुछ नहीं मालूम है, बस ये मालूम है ग्राफिकली, बस इतना मालूम है। क्या कर सकते हो तुम ग्राफिकली? एक बल खींच लो, मान लो 10 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो, दूसरा भी 10 सेंटीमीटर का खींचना 60 डिग्री पे, ठीक है? फिर कुछ मत करना, तो वही एमडी लगाना और इसके पैरेलल इसको ले जाकर के एक और लाइन ऐसे बना देना यहाँ पे, तभी ना समांतर चतुर्भुज बनेगा। और जैसे ही ये बना तुरंत ले जाके इनको आपस में मिला देना, ऐसे बन गया। अब जब बन गया तो बस करना क्या है तुमको, करना क्या है, इसको इससे मिला देना, इससे इसको मिला देना, ठीक है ना? अब अगर इसको 20 रूट 3 10 सेंटीमीटर का खींचे हो इसको तुम, अभी देखो इसमें दो तरीका है, इसमें एरर आ जाएगा, तुम ऐसे नापोगे तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम पहले इसको 10 सेंटीमीटर का मान चुके हो और उसकी तुलना में ये कितना आया है, तो जो आएगा, मान लो ये आ गया x सेंटीमीटर, तुम बाद में नापोगे तो x सेंटीमीटर बराबर लेना, किसके? x सेंटीमीटर बराबर जैसे मान लो इसको नापोगे, तुम कैसे पता ये यही जाएगा? जब ये यहाँ आया मिला तब नहीं ये यहाँ गया, ये रिजल्टेंट है। अब वो मान लो उसकी लंबाई x सेंटीमीटर तुमने नापी और उसके बराबर रख देना 20 अंडर रूट 3, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो जब x सेंटीमीटर बराबर इतना है, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 20 अंडर रूट 3 बाई एक्स का कोई वैल्यू होगा यार, तुम्हारे पास तो होगा ही। 1 सेंटीमीटर बराबर ये आ गया, इसलिए तुम तो इसको 10 लिए हो ना, तो 10 सेंटीमीटर बराबर बस 20 रूट 3 बाई जो ये वैल्यू आई इंटू कर देना 10। 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 10 सेंटीमीटर के लिए इसी में 10 से गुणा कर देना,
आ जाएगा कि P का वैल्यू कितना होगा, ग्राफिकली सॉल्व, ग्राफिकली सॉल्व हो गया। समझ में आ रही बात ना? कुछ है नहीं ग्राफ और आप डराते हैं सब, तुमको डराएंगे कि ग्राफ से सॉल्व करो, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत आसान, ग्राफ बड़ा मजेदार चीज है। और अगर तुमको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्रेस द लाइक बटन राइट नाउ और एक प्यारा सा कमेंट, दो चीजें। चलो इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, चलो इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, इसको एनालिटिकली सॉल्व करते हैं। वीडियो कई बार लेट लतीफ थोड़ी जाती है, इसलिए यार कि मैं और भी पेड क्लासेस भी चलती हैं बंधु, में भी काम रहता है। तो जो मैं ये चला रहा हूँ आप लोगों को, ये जो क्लासेस मेरी चल रही हैं वो आप अभी जैसे कई काम, तो मैंने बोला था कि वीक में 3 से 4 क्लास दे दूंगा मैं आपको, मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, बट ये है कि गारंटी है पूरा कराऊंगा, आप हर बार हुआ है, इस बार भी होगा, ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे उस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे उस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको देखा जाए। तो चलिए एनालिटिकली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? एनालिटिकली यही ना था क्वेश्चन, बना लेंगे हम लोग। तो एनालिटिकली बहुत आसान है, एनालिटिकली बहुत आसान है सोल्यूशन इसका। ग्राफिकली भी मैंने बता दिया, एनालिटिकली क्या होगा। अरे पी दो फोर्सेस है, रिजल्टेंट का वैल्यू आर दिया हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि आर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस 2pp कॉस थीटा। तो सर क्या क्यू कहाँ गया? अरे जब दोनों बराबर है तो कैसा क्यू? चाहे क्यू ले लो चाहे पी ले लो, नहीं समझे बात को? यानी यहां से आर बराबर हमने क्या रख दिया, दिया है 20√3 पी स्क्वायर, चलो पी स्क्वायर ही रहने देते हैं, पी स्क्वायर रहने देते प्लस 2p स्क्वायर कॉस 60 डिग्री पे है दोनों, 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ आ गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है? यानी यहाँ पर हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p की जगह ये केवल p स्क्वायर बचेगा, p स्क्वायर नहीं, ये 2 से 2 कटा तो p स्क्वायर, यानी हो अंडर रूट ये आ गया 3p स्क्वायर बराबर 20√3। अगर कायदे से देखें तो यह है p√3, यह है 20√3, तो p बराबर आ गया 20, p बराबर आ गया 20 किलो न्यूटन। जो रहेगा, जो इसकी यूनिट अगर किलो न्यूटन में दिया होगा, 20√3 बोला, कुछ नहीं बोला है, तो आप भी यूनिट, जैसे अगर ये बोलता कि एक परिणामी बल 20√3, अरे न्यूटन किलो न्यूटन कुछ बोलो, तो तुम कुछ नहीं दिया तो मानोगे यहाँ यूनिट है, तो यहाँ पे भी तुम लिखोगे आंसर लेते समय, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ किलो न्यूटन की जगह तुम क्या लिखोगे? जब कुछ नहीं दिया रहता ना तो तुम लिखोगे यहाँ पे क्या, यूनिट। यानी जो जो रहेगा वो ले लेंगे, जो यूनिट में वो रहेगा वही यूनिट में ये भी होगा। चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैं नहीं लिखूंगा, जिन्होंने भेजा हो सकता है दिया उन्होंने ना लिखा हो। तो आंसर आ गया आपका पी का 20 किलो न्यूटन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? न्यूमेरिकल मजा आया लगाने में? दोनों मेथड से मैंने बता दिया आपको। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा था? अगला न्यूमेरिकल, अगला कह रहा है, अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी, क्या कह रहा है देखिए, लामी के प्रमेय पर मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों के करा रखे हैं, ठीक है ना? दो दो कराए हैं, पीछे कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ाते समय बीच बीच में करा दिया था, ठीक है ना? अभी के केस में मैं क्या करने वाला हूं कि आप लोगों का ये रिजल्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से। इसमें देखते हैं क्या है, कह रहा 3 समतलीय संगामी बल। जब भी ऐसा सुनिएगा ना, लामी को तुरंत याद करिएगा। 3 बल जब एक ही जगह पे लगे तो लामी भिड़ते जरूर है, मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि आप देखो जितने नियम पढ़े उनका प्रयोग करना है, बस न्यूमेरिकल में क्या करना है, जितने नियम हम पढ़े उन्हीं का प्रयोग करना है। आइए, ये जबरदस्त न्यूमेरिकल है तरीके का। 3 समतलीय संगामी बलों के मान क्रमशः 30 न्यूटन, 40 न्यूटन और 50 न्यूटन है। तीनों बलों के मान ये है, तथा वे एक कण पर लगे रहते हैं, लगे हैं एक्चुअली, तथा कण को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए बलों के परस्पर कोण बात कीजिए। There are 3 coplanar concrete forces which are acting on a point. For the equilibrium condition of those forces, find the angle between all the forces. यानी हमसे एक क्वेश्चन बोला कि 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेज हैं जिनके वैल्यू 3, 30, 40 एंड 50 किलो न्यूटन है, एंड दीज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। find the angle between the forces if those are in equilibrium condition. यदि वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मान निकालिए, किसका मान निकालिए? इनका, इनके बीच के कोण का। चलिए बना लेते हैं, बना लेते हैं। क्या बनाए? 3 बल बनाते हैं, एक 30 का, एक 40 का, एक 50 का, नियर अबाउट। चलो मैं मान लिया नियर अबाउट ये 30 है, मान लिया नियर अबाउट ये 30 है। तो जब ये 30 है
तो इसको मैंने मान लिया कि ये 40 है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, थोड़ा सा बड़ा। तो फिर हमने लगे हाथ ये भी मान लिया कि ये 50 है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप त्रिभुज बना के बंद करके देख लें। त्रिभुज नहीं, वैसे मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि चलो ये 50 है, ये 40 है, और ये कितना है 30 न्यूटन है। 3 बल हो गए आपके, 30, 40 और 50 न्यूटन के 3 बल हो गए। कह रहा है कि इनके बेंच के कोण बताइए। मैं एक कोण को मान ले रहा हूं यहाँ पे अल्फा, दूसरे को मान ले रहा हूं बीटा, तीसरे को मान ले रहा हूं मैं गामा। ठीक है, यही 3 एंगल हमको बताना है, जबकि ये साम्य अवस्था में है। क्या कर सकते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं अपने मन से, बताइए जरा। तो मैं कहूंगा, मैं इस क्वेश्चन में लामी का प्रमेय कैसे लगाऊंगा। तीनों एंगल नहीं पता है, अगर कोई एक एंगल पता होता तब तो बाकी दो निकल जाते लामी से। कैसे निकलते, मैं बता रहा हूं आपको। अरे 50 बटा साइन अल्फा, 30 बटा साइन बीटा और 40 बटा साइन गामा, ये आपस में बराबर होते हैं। लामी तो यही कहते हैं ना। लामी कहते हैं कि अगर किसी बिंदु पर 3 बल साम्य अवस्था में काम कर रहे हैं तो एक बल बाकी दोनों बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। ये लामी का नियम है, लामी ने ऐसा कहा और होता भी है, ये प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लामी लगा सकते थे, लेकिन दिक्कत ये आता है यहाँ पे कि अगर हम लोग लिखें 50 बटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है इसलिए हम लोग कह सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी साम्य अवस्था के लिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले मैं गलत लिख रहा हूं, कुछ बता रहा हूं। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 50 और बटा उसके सामने का एंगल साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर होगा 40, या पहले लिख लेते हैं 30, 30 और उसके बाकी दोनों 30 के सामने जो बीटा है साइन बीटा बराबर 40 बटा साइन गामा, ये बराबर होंगे। कहेंगे सर तब बता दीजिए अल्फा बीटा गामा कितना। मैं बोलूंगा यार अगर इन दोनों को बराबर लेते हैं तो दो चीजें अननोन है, कोई एक नहीं मालूम होता तो निकल जाता। इन तीनों में से कोई भी एक एंगल मालूम होता ना तो बाकी दो इन्हीं लामी से निकल आते। भाई तीनों नहीं मालूम है तो पहले तो किसी एक को मालूम करना पड़ेगा, तो बाकी दो अपने आप मालूम चल जाएंगे। कैसे, तो पहले मैं ये सब हटाता हूं। मैंने बोला कि मैं गलत लिख रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था। असल में मैं पहले चाहूंगा, क्योंकि मैं तुमको दिखा रहा था कि नहीं निकल पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी एक एंगल को निकालो। तो मैं किसी एक एंगल को निकालने के लिए करूंगा क्या, यहाँ पे पहले किसी एक तुमको एक थ्योरी का याद दिलाता हूं। जब 3 बल एक बिंदु पर लगे हों, मैंने ये बताया था कब, त्रिभुजों के नियम में। जब 3 बल एक बिंदु पर लगे हों, त्रिभुजों का नियम क्या था, त्रिभुजों का नियम क्या था कि साम्य अवस्था की स्थिति में यदि किसी बिंदु पर 2 बल काम कर रहे हो, 2 बल काम कर रहे हो, उनको त्रिभुज की 2 भुजाओं से दिखाया जाए तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। या ये कह सकते हैं कि 3 बल साम्य अवस्था में हो तो हर तीसरा बल बाकी दोनों का परिणामी होता है। ये भी मैंने लिखवाया उसी समय, उसी का दूसरा रूप था कि हर तीसरा। इस चीज को जो लोग उस टाइम नहीं समझे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आ रहे हैं तो दिक्कत है। ये नियम में लिखवाया हूं त्रिभुजों के नियम में कि 3 बल यदि साम्य। अच्छा ये बताओ कि ये अगर इसको हटा लें तो ये दोनों कहीं ना कहीं तो खींच के ले जाएंगे, इसको, इस पॉइंट को खींच के ले जाएंगे दोनों। यही तो इन दोनों को साम्य अवस्था में लाया है। तो मैं एक चीज बता दूं, इन दोनों का ये क्या है, इन दोनों का क्या है, ये दोनों को साम्य इक्विलिब्रेंट फोर्स है। ये इन दोनों का इक्विलिब्रेंट फोर्स है और ये उनके परिणामी के अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन बराबर है, मान में बराबर। यानी 30 और 40 का परिणामी ही 50 है, बस उसकी दिशा उधर है। अब चूंकि दिशा विपरीत है तो इक्विलिब्रेंट फोर्स है। इक्विलिब्रेंट फोर्स याद है, सम्यक बल जो परिणामी को निरस्त कर दे। मजा आ रहा है पढ़ने में, ये सब चीजें पढ़े हुए हो, याद करो उस चीज को। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इनमें से हर तीसरा बल, यहां पर मैं लिखूंगा क्योंकि तीनों साम्यावस्था में है, तीनों साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है, इसलिए इसलिए प्रत्येक प्रत्येक बल प्रत्येक बल शेष 2 बलों का, शेष
दो बलों के परिणामी के मान के बराबर होगा, मान के बराबर होगा। ध्यान रहे दिशा विपरीत रहेगी, इसलिए मैं ये नहीं लिखा हूं कि शेष दो बलों का परिणामी होगा। मैं चाहता तो ये भी लिख देता कि तीनों साम्यावस्था में है, इसलिए प्रत्येक बल शेष दो बलों का परिणामी होगा। मैंने ये नहीं लिखा परिणामी होगा, मैंने बोला परिणामी के मान के बराबर होगा, दिशा में विपरीत होगा। ठीक है ना। कुछ लोगों को लग रहा है कि अच्छा फिर हिंदी बोल दिए तुम शर्मा। मैं बोल रहा हूं since these three forces are in equilibrium, the any of single force will be equal to the resultant of remaining two forces। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, यानी दो रिमेनिंग फोर्सेस के बराबर तीसरा वाला उनके रिजल्टेंट के बराबर मैग्नीट्यूड में होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि इसलिए इन दोनों बलों का परिणामी हम इसके बराबर करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, यानी इसलिए 50 किलो न्यूटन या 50 न्यूटन जो भी होगा वो बराबर होगा इसके, हम न्यूटन नहीं लिख रहे हैं, यूनिट खाली आंकिक मान लिखना है ताकि हम आएगा तो न्यूटन में ही सब कुछ। 50 बराबर होगा, ये मान लो पी क्यू दो बल है, इनका परिणामी होता तो अच्छा ये बताओ 30 और 40 का परिणामी क्या होता। अरे 30 और 40 का एक को पी एक को क्यू मानो, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 40 2pq, और कॉस इनके बीच का कोण क्या है, अल्फा। यही तो है, देख लो रिजल्टेंट बराबर मैंने ये लिख दिया। ठीक है ना, यानी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 50 का स्क्वायर बराबर, ये पूरा करनी हट जाएगी, अब इसका पूरे का स्क्वायर होगा, ये पूरा हटेगा रूट। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 1600 प्लस ये कास अल्फा हमको नहीं मालूम है कितना है, तो मैं लिखूंगा 4 3 12 दूना 2400 कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहां से मैं देख रहा हूं कि 2400 कॉस अल्फा बराबर, ये दोनों जुड़ के 2500, उधर जाएंगे ये भी 2500, घट के 0 यानी 0, इसलिए मैं लिखूंगा कॉस अल्फा बराबर क्या 0। कॉस अल्फा बराबर 0 आ रहा है। अब ये कॉस के किस मान के लिए होता है, इसलिए अल्फा बराबर, अरे लिखना ना कॉस अल्फा बराबर यदि 0 है, यदि कॉस अल्फा बराबर 0 तो अल्फा बराबर tan इनवर्स सॉरी अल्फा बराबर cos इनवर्स 0 लिखना, अल्फा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तुम जानते हो cos 90 डिग्री का मान ही 0 होता है, तो cos 90 लिख दिया, यानी अल्फा 90 डिग्री है, यानी अल्फा पता चल गया क्या 90 डिग्री, बस हो गया काम। बाकी दो बल पता चल जाएंगे कैसे, तुम आराम से लामी लगा सकते हो, अप्लाइंग लामी रूल, अप्लाइंग यानी लामी के नियम का प्रयोग करने पर, अप्लाइंग लामीस थ्योरम। तो मैं अब कौन सा निकाल लूं, बीटा निकालना है तो अल्फा बीटा वाला साथ में ले लो। अल्फा बीटा कितना है, यानी हम लिख सकते हैं 50 बटा साइन 90, 50 बटा साइन 90 बराबर होगा किसके, 40 बटा साइन गामा के, और बराबर होगा 30 बटा साइन बीटा के, होगा बराबर। यानी यहीं से कहानी, यही लामी थ्योरम है। अब इसीलिए हम लोग करेंगे क्या, चलो साइन गामा चाहिए, साइन गामा को इधर भेज, पहले इन दोनों को इफ हमने लिखा इफ, अब हमने लिखा 50 बटा साइन 90 बराबर हुआ 40 बटा साइन गामा, तो यहां से गामा बराबर क्या आ जाएगा, तो साइन गामा बराबर हो जाएगा, साइन गामा को इधर बेचें और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है यार, तो 50 बटा 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन गामा बराबर 40 बटा 50, यानी यहां से गामा बराबर कितना आ जाएगा, गामा बराबर तो साइन इनवर्स, अब 40 बटा 50 करो या 4 बटा 5 करो, इसका वैल्यू निकालेगा। साइन इनवर्स 4 बटे 5 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 4 बटे 5 की, तो तुम यहां पर दबाओगे साइन इनवर्स 4 बटे 5 की वैल्यू, तो तुम दबाना शिफ्ट दबा के साइन दबाना, तो साइन इनवर्स आ जाएगा, लिख देना 4 बटा 5, वैल्यू आएगी देखो 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड, 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड। कुछ लोगों को कैलकुलेटर में नहीं चलाना आ रहा होगा ये, तो जो आएगा ना इसका वैल्यू, उसके बाद ये डिग्री वाला निशान होता है, यहाँ पर डिग्री वाला निशान बना है, जो ये ब्रैकेट में ये बना हुआ ना, इसके बगल में डिग्री के निशान बने, उसको दबा देना तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा वो। ठीक है ना, अभी तुम डिग्री मिनट यदि नहीं जानते हो तो एंगल का
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट का भी एंगल होता है 1 सेकंड का। तो ये एंगल आया 53 डिग्री। तो कहोगे सर तब बीटा भी लगे हाथ बता ही दीजिए। तो मैं यहीं पर कहूंगा इफ, एक बार इन दोनों को बराबर लिए हैं, अब बीटा को लाना है तो एक बार इन दोनों को बराबर ले लो, यानी अब सीधे इसको लिख रहा हूं 50, अब बराबर है कितना 30 बटा साइन बीटा, यानी साइन बीटा या बीटा बराबर मैं लिखूंगा सीधे यहाँ पे, तो साइन इनवर्स ये इधर गया 3/5 हुआ, यानी यहां से बीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू कितना होगा, तो शिफ्ट साइन अब लिख दिया हमने 3/5, वैल्यू आई 36 डिग्री 52 मिनट 11 सेकंड, 36 डिग्री 52 मिनट और 11 सेकंड। तुमने ये सारे एंगल सही निकाले, इसकी क्या गारंटी है? तो तुम ये बताओ, तुमने अल्फा का कुछ वैल्यू निकाला है, अल्फा का कुछ वैल्यू यहाँ पे निकाला है इन दोनों का, बात समझ रहे ना, अल्फा की कुछ वैल्यू तुमने यहाँ पर निकाली है, फिर बीटा का, फिर ये सारे एंगल सही है, ये कैसे मालूम, ये बताओ। ये एंगल सारे जो आ रहे हैं वो सही है, इसकी क्या इसका कैसे इसका रिलायबिलिटी होगा? तो यहाँ पर एक डिग्री है, एक दिक्कत आएगी, ये सारे एंगल जो आए हैं वो सत्य नहीं है, ये जो आए हैं वो सत्य नहीं है, इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे सत्य कर सकते हैं? तो देखो कायदे से मैं तुमको एक चैलेंज भी दे रहा हूं, इन तीनों का योग 360 डिग्री होना चाहिए था, तभी ये सत्य है, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, इन तीनों का योग साफ सुथरा 60 डिग्री नहीं, देखो जोड़ोगे ना तो ये यहाँ से 90 90 180 में ये कुछ आएगा, देखना तुम इसको जब निकालोगे 3/5 करके 36 डिग्री या 53 मिनट, दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 90 डिग्री आ जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री ऑलरेडी है अल्फा वाला, ये दोनों मिलके 90 है और ये 90 है, तो 90 90 तो 180 हुआ, आना तो 360 चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा? इसका जवाब 2 मिनट तुमको कोऑर्डिनेट को समझना पड़ेगा कि सर हमने सबको निकाला है क्यों नहीं आ रहा हमारा जवाब। तो मैं तुमको बस एक ख्याल दे रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखो, मैं बस चाहता हूं कि तुम इसको ध्यान से देखो, और देख लो तो बस मुझे इतना बता दो कि सत्य है कि नहीं, सब सही आ रहा है कि नहीं, बस इतना मुझे बता के जरा इसको गौर से देखो कि तुम क्या कर सकते हो कि ये सही हो जाए, और क्यों ऐसा आया, दोनों वजह बताओ। मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तुमको एक चीज मैं बता दूं, अच्छा कुछ लोग अगर यहीं से निकाल लेंगे तो अपने इस आंसर को सही मान लेंगे, तो कैसे पता किए हम लोग कि ये गलत है? क्योंकि मैं जानता था तीनों को जोड़ने पे 360 आना चाहिए, नहीं आ रहा था। क्या मैं अगर लिखूं, क्या केवल केवल साइन इतने डिग्री की वैल्यू ही ये होगी, जैसे आपने लिखा कि साइन गामा बराबर ये है, यानी साइन 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड बराबर 4/5 है, केवल यही होगा? आपको मालूम होगा कि साइन का वैल्यू अगर यहाँ 30 डिग्री है तो 1/2 होगा, अगर इस कोऑर्डिनेट में चला गया ना तब भी 1/2 होगा, वो भी पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में, यानी साइन 90 प्लस अगर इस एंगल में है तब भी वही होगा, और साइन जो होगा अगर इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसका मतलब सेकंड, साइन की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 3/5 होगा, मान लीजिए मैंने बोला साइन की वैल्यू 3/5 है, तो आप कहेंगे सर साइन 3/5 का मतलब लगभग 37 डिग्री होता है, वही 37 डिग्री 36 डिग्री 52 मिनट लगभग 37 डिग्री सर होता है, तो मैं कहूंगा केवल 37, तो आप कहेगा नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 37 डिग्री होगा, लेकिन अगर दूसरे कोऑर्डिनेट में भी इसकी वैल्यू होगी तो वो 90 प्लस 37 हो, ठीक है ना, या 180 माइनस 37 हो जाएगी, एक्चुअली 180 माइनस 37 भी हो जाएगी सर। तो मैं कहूंगा तब क्या किया जाए? तो इसको सेकंड कोऑर्डिनेट में मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम देख रहे हो कि अगर ये 90 हुआ भी तो अल्फा और बीटा दोनों ही एंगल 90 से ज्यादा दिख रहे हैं तुमको डायग्राम में, इसलिए इसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अल्फा और बीटा दोनों एंगल 90 से ऊपर दिख रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? तो तुम इनको सेकंड कोऑर्डिनेट में मान के बताओ कि कितना होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 से ऊपर ये भी एंगल होगा 90, साइन का वैल्यू वही होना चाहिए, उस एंगल का भी मान वही 4/5, जैसे हमने लिखा कि यहाँ साइन गामा बराबर, हमने लिखा कि साइन गामा बराबर 4/5 है, तो गामा का क्या मान होगा? तो तुम कहोगे सर 53 डिग्री 7 मिनट, मैं कहूंगा नहीं 90 के ऊपर का वैल्यू बताओ, तो वो वैल्यू जरा आप कैलकुलेटर बताइए कि 90 के ऊपर का क्या वैल्यू होगा,
बताइए जरा, ये कंसेप्ट मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताया हूं कि किस किस कोऑर्डिनेट में क्या जाता है तो क्या हो जाता है। देखिएगा जरा और बताइए जरा। चलिए आप लोग यदि सोच पा लिए हो वो वाला कंसेप्ट तो ठीक है, नहीं तो देखो, साइन साइन के बारे में ये बात मैं पिछली क्लास में बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि साइन साइन 180 माइनस गामा बराबर साइन गामा होता है। यानी साइन गामा की जो वैल्यू होगी वो साइन 180 माइनस गामा की भी वही वैल्यू होगी। ये क्यों था? पिछले क्लास में 180 पे नहीं बदलता है और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक का वैल्यू एक समान होता है, बताए थे सब। और क्यों साइन साइन ही रह गया? क्योंकि यहाँ 90-270 नहीं है, होता तो बदलता। मैं सिंपल कह रहा हूं यहाँ पे, क्या सरल तरीका, क्या मैं यहाँ पर गामा का वैल्यू ये लिखा हूं, या फिर ये भी लिख सकता हूं कि 180 माइनस 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड, और यहां पर लिख सकता हूं इसी को 180 माइनस 36 डिग्री 52 मिनट और 11 सेकंड। तो अब इनका वैल्यू हम पुट करके यहां पर लिखेंगे कि कितना आ रहा है। तो इसको 180 डिग्री को माइनस करते हैं 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड, तो वैल्यू आया 126 डिग्री 52 मिनट और 12 सेकंड। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? तो वही चीज 180 डिग्री में से माइनस किया हमने क्या, 36 डिग्री 52 मिनट 11 सेकंड, तो आया 143 डिग्री 7 मिनट और 49। आप इन तीनों को जोड़िएगा। एक एंगल अल्फा सबसे पहले आ गया था, फिर ये वाला एंगल आ गया, और फिर लास्ट में अल्फा 90 आ गया था, और ये एंगल और ये तीनों जोड़ के एक बार देखते हैं, चेक अप्लाई कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन का जो हमने आंसर निकाला वो चेक है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा बराबर होना चाहिए कितना, 360 डिग्री के। रखते हैं 90 प्लस 126 डिग्री 52 मिनट 12 सेकेंड प्लस मिनट सेकंड का निशान कैसे लगता है मालूम है? उसी बटन को दबाना, 126 उसी को दबाना। तुम्हारे कैलकुलेटर में ना तब 126 डिग्री दबाओगे डिग्री वाला तो ये बनेगा, फिर तुम 52 लिख करके फिर दबाओगे तब भी ऐसा ही दिखेगा, लेकिन वो मिनट ले लेगा। फिर 12 लिख के दबाओगे तब भी ऐसा ही दिखेगा, वो मिनट ले लेगा। परेशान मत होना, 126 डिग्री 52 मिनट 12 सेकंड ऐसे लिखेगा कैलकुलेटर पे। तो ये 12 सेकंड अब प्लस 143 डिग्री 7 मिनट 49 सेकंड, लेकिन तुमको एक्चुअल में ऐसा लिखना पड़ता है, कैलकुलेटर में वो निशान नहीं होता है। जरा देखो हो रहा है क्या, 126 डिग्री 52 मिनट 12 सेकंड प्लस 143 डिग्री 7 मिनट 49 सेकंड प्लस 90 डिग्री, जोड़ने पे लगभग आ रहा है 360 डिग्री और 0 मिनट और 1 सेकंड। ये एरर क्यों आई है? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ छूटा है, जब निकालोगे ना तो ये आता है लगभग। ये क्या आता है? ये 360 डिग्री एकदम क्लियर कट आता है। इसलिए हमने जो एंगल बताया है अब ये येलो येलो में लिखा हुआ, ये सब क्या है, सही है। क्वेश्चन तो यही पूछा था कि 3 बल लगे हों, साम्य अवस्था में हो, तो इनके बीच के कोण बताइए, मैं बता दिया। एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे कोण बताइए, दूसरा तरीका था कि इसी तरीके से जैसे अल्फा बताए हो वैसे ही उसको भी बता दो। कैसे? एक तरीका ये था कि तुम इतना थोड़ा सा, अगर तुमको ये साइन कॉस वाले में प्रॉब्लम आ रही हो तो तुमने ये बताओ अल्फा कैसे निकाला। सर 50 बराबर ये लिखे हैं तो सर यहां से अल्फा आया है। एक तरीका तो ये है कि तुम ऐसे निकाल लो अल्फा, तो ऐसे ही बीटा भी निकाल लो ना। चलो मैं तुमको एक काम देता हूं, बार बार कहना सर हम ही को काम देते हैं। एक तरीके से अल्फा निकाले हो कि मैंने कहा कि हर बल बाकी दोनों का परिणामी है, तो 30 वाला भी तो 40-50 का परिणामी होगा। तो मैं कहता हूं ठीक है, मुझे जानना है कि इन दोनों के बीच का कोण बीटा कितना होगा, तो मैं लूंगा परिणामी 30 बराबर क्या, 40 का स्क्वायर प्लस
50 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 गुणा 50 और कॉस बीटा। नहीं होगा, ये 30 अगर परिणामी मान लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा के जगह बीटा लिख दिया हमने। तो तुम कहोगे सर अच्छा सर तब तो यहां से क्या अननोन है बीटा, तो जैसे अल्फा निकला वैसे ही बीटा निकालो, देखो कितना आता है। मैंने एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, तुम कोई एक ही तरीका लगाना, ज्यादा इसलिए बताता हूं कि तुम एकदम क्लियर जान जाओ यार, हर चीज को एकदम तोड़ मरोड़ के जान जाओ, जो तरीका लगे वो लगा दो, एक ना समझ में आया दूसरा लगा दो, और पसंद आ रहा तो बटन दबा दो लाइक। यहां मैं कह रहा हूं 900 स्क्वायर किया मैंने, उधर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 1600 प्लस 2500 प्लस 2 गुणा 40 गुणा 50, 4 5 20 दूना 40, 4000 कॉस बीटा। यानी मैं यहां एक चीज देख रहा हूं, कॉस 4000 कॉस बीटा की वैल्यू जो आई है वो ये दोनों प्लस होंगे, जब इधर जाएंगे माइनस होंगे ना। 16 25 41 में से 9 गया 32, 3200 भी माइनस में, तो यानी कॉस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है सर -3200 और बटा 4000। सर ये तो आया है 8 से काट दें तो 8 चौका 32 और 8 100 से काटे हैं तो ये -4/5 आ रहा है सर कॉस बीटा की वैल्यू। यानी सर बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -4/5। तो सीधे बीटा की वैल्यू यहां से निकाल दो, कितना आ जाएगा, रखो कैलकुलेटर पे सीधे बीटा की वैल्यू और देखते हैं उस वाले बीटा से मैच करता है कि नहीं। तुरंत कैलकुलेटर पे दबाना, शिफ्ट दबा के कॉस, अब ब्रैकेट लगाना, लिखना -4/5 दबाना, आएगा सीधे 143 डिग्री 143 डिग्री 7 मिनट 48 सेकंड आ जाएगा। दशमलव में कुछ है वो छोड़ देना, मिलाओ जरा तो, 143 डिग्री 7 मिनट 49 सेकंड और वहां बताया 48 दशमलव कुछ कुछ आ गया बीटा। इसी तरह निकाल दो क्या गामा, या फिर गामा निकालने का और सरल तरीका, दो एंगल आ गए हैं तो दोनों को जोड़ के 360 में से घटा दो तब भी गामा आ जाएगा। मैंने आज आप लोगों को एक एक न्यूमेरिकल के कई तरीके बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और तो फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर ये तो फ्री ही चल रहा है लेकिन बहुत सारे अच्छे कोर्सेज पेड में भी हैं, आप आइए वहां जुड़िए। आपको अपने 9 सालों की मेहनत मैं बहुत आराम से, अभी 9 हो रहा है, आप जब देख रहे हैं वीडियो तो पता नहीं क्या टाइम, लेकिन इतने सालों की मेहनत जो मैंने तोड़ मरोड़ के सीखी वो सब आपके सामने क्षण भर में रख दूंगा। बाकी आपको लेके चलूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं अभी तक ऑफलाइन बहुत ट्रेंड किया हूँ, बच्चों को बहुत पढ़ाया हूँ। ऑनलाइन में आप बहुत कम समय से मैं जुड़ा हूँ, ज्यादा मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, मेरा एडवर्टीजमेंट आप हैं। आप अगर अपने लोगों को बताएंगे कि सिविल टेक सोल्यूशन से मैं पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट। बाकी आपकी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।